लो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आप लोग का नज़दीक आ चुका है। अब जो एग्ज़ाम फॉर्म है भराना चालू हो गया है, तो आप लोग का एग्ज़ाम भी कुछ दिनों में ले लिया जाएगा। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका वीव्यू सेमेस्टर 2 सेशन 23 से 27 वाले वैसे स्टूडेंट जिनका मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस मेजर का ये क्वेश्चन है, मेजर पेपर 2 का। तो आज हम लोग इसी को समझेंगे। ठीक है, क्या लिखा है कि परंपरावादी राजनीति विज्ञान की परिभाषा दे एवं इसकी विशेषताओं की विवेचना करें। पॉलिटिकल साइंस जो आपका एक सप्ताह के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेजर पॉलिटिकल साइंस दोनों, मेजर 2 और मेजर 3। उसके बाद अगले सप्ताह से हम लोग हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। आप लोग चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो या फिर आपका मेजर पेपर कुछ भी हो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारा सब्जेक्ट का तैयारी जो है इसी चैनल पर कराया जाएगा। ठीक है, तो एक बार और क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। लिखा है कि परंपरावादी राजनीति विज्ञान की परिभाषा दें। परंपरावादी जो राजनीति विज्ञान है उसकी परिभाषा को सबसे पहले लिखना है। उसके बाद लिखा है कि एवं इसकी विशेषताओं की विवेचना करें, और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग को समझना है। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसको इसी तरह से लिखा गया है ताकि आप भी जो है अपने एग्जाम में जाके इस तरह से लिखे। आपको छेड़छाड़ नहीं करना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ वैसे ही आप लोग को भी जाके लिखना है। आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा, क्योंकि उसी तरह से हम भी यहाँ पर लिख के लाए हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले इसके अर्थ को। लिखा है कि परंपरावादी राजनीति विज्ञान राजनीति के अध्ययन का वह दृष्टिकोण है जो मुख्य रूप से राजनीति संस्थाओं, राज्य और सरकार की संरचना, उनके कार्य और कार्य प्रणाली पर केंद्रित होता है। क्या बताया जा रहा है दोस्तों, ये जो अभी देख रहे हैं आप लोग कि परंपरावादी राजनीति है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके परिभाषा को समझेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा कि परंपरावादी राजनीति विज्ञान राजनीति के अध्ययन का वह दृष्टिकोण है, राजनीति को समझने का, पढ़ने का, अध्ययन करने का एक दृष्टिकोण है जो मुख्य रूप से राजनीतिक संस्थाओं, किसके बारे में बात कर रहा है, जो मुख्य रूप से राजनीतिक संस्था, राज्य, सरकार और उसकी संरचना, कार्य और कार्य प्रणाली पर केंद्रित होता है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि इसका उद्देश्य आदर्श राजनीतिक व्यवस्था, नैतिकता, न्याय एवं नैतिक मूल्यों को समझना और उनका विश्लेषण करना होता है। इस दृष्टिकोण का विकास प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु के विचारों से हुआ है और यह 20वीं सदी के मध्य तक प्रमुख रूप से प्रभावी रहा। क्या बताया जा रहा है कि ये जो दृष्टिकोण है इसका जो विकास है यूनानी दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु के विचारों से हुआ है। ठीक है, जो प्लेटो है वो अरस्तु के गुरु है, क्या बोलते हैं कि जो प्लेटो के गुरु है वो है सुकरात। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे मेजर 3 में। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही समझना है, बाकी ये सब जो आप नाम देख रहे हैं, जब मेजर 3 का क्वेश्चन आंसर लेके हम आएंगे उस समय इसके बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो था आपका परंपरावादी राजनीति था। ठीक है, परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान। आगे हम लोग समझते हैं और क्या क्या है। अब हम लोग इसके परिभाषा को देख लेते हैं। परंपरावादी राजनीति विज्ञान की परिभाषा लिखा है कि परंपरावादी राजनीति विज्ञान को राजनीति का दार्शनिक, सैद्धांतिक और संस्थागत अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्या बताया जा रहा है कि जो परंपरावादी राजनीति विज्ञान है उसको जो राजनीतिक दार्शनिक है, सैद्धांतिक और संस्थागत अध्ययन के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। यह राजनीति के उन तत्वों पर ध्यान केंद्रित करता है जो राज्य, सत्ता, न्याय, स्वतंत्रता और नैतिकता से जुड़े होते हैं। क्या बताया जा रहा है कि यह जो राजनीतिक है उन तत्वों पर ध्यान केंद्रित करता है जो राज्य, सत्ता, न्याय, स्वतंत्रता और नैतिकता से जुड़ा होता है। ठीक है, फिर है कि इसके अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, शासन व्यवस्था का स्वरूप तथा समाज में आदर्श व्यवस्था का विकास शामिल है। इसके अंतर्गत जो है संस्थाओं का अध्ययन, शासन व्यवस्था का स्वरूप तथा समाज के आदर्श व्यवस्था का विकास शामिल है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लिखा है परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान की विशेषताएं। अब जो इसकी विशेषताएं हैं, परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान की जो कुछ विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा क्या है कि परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान की विशेषताओं को समझने के लिए इसके दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है। क्या बताया जा रहा है कि जो परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान है इसकी विशेषताओं को समझने के लिए क्या है कि इसके दृष्टिकोण की प्रमुख जो विशेषताएं हैं उसका उल्लेख किया जा सकता है। कैसे, आगे हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन को दोस्तों अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपका सबसे पहला विशेषता है वो आपका है आदर्शवादी दृष्टिकोण। ये आदर्शवादी दृष्टिकोण क्या होता है, इसी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका विशेषता नंबर 1 है। लिखा है कि परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान, क्या बताया जा रहा है कि परंपरावादी राजनीति विज्ञान आदर्शवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें यह मान्यता है कि राजनीति का उद्देश्य केवल शक्ति और सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि नैतिकता, न्याय और समानता को समाज में स्थापित करना भी है। प्लेटो के आदर्श राज्य और अरस्तु के न्याय की अवधारणाएं इसका उदाहरण है। यहाँ पर जो अपने पहला विशेषता देखा आदर्शवादी दृष्टिकोण, इसमें क्या समझाया जा रहा है कि परंपरावादी राजनीति विज्ञान जो आदर्शवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। ठीक है, इसमें यह मान्यता है कि राजनीति का उद्देश्य केवल शक्ति और सत्ता हासिल करना नहीं है। क्या बताया जा रहा है कि ये जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है, इसमें बताया जा रहा है कि इसका जो मान्यता है सिर्फ इसमें शक्ति और सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि नैतिकता, न्याय और समानता को समाज में स्थापित करना भी है। जो नैतिकता है, न्याय है, समानता है, उसको समाज में स्थापित करना भी इसी का एक दृष्टिकोण है। ठीक है, आगे लिखा है कि प्लेटो के आदर्श राज्य और अरस्तु के न्याय की अवधारणाएं इसका उदाहरण है। और इसी के उदाहरण में प्लेटो ने अपना आदर्श राज्य के बारे में और अरस्तु द्वारा दिया गया न्याय की अवधारणा से इसका बताया जा रहा है। ठीक है, दूसरा जो आपका पॉइंट है दोस्तों वो हम लोग समझेंगे संस्थागत अध्ययन। संस्थागत अध्ययन कैसे, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा है कि परंपरावादी दृष्टिकोण मुख्यतः राजनीतिक संस्थाओं जैसे कि राज्य सरकार, न्यायपालिका, विधानपालिका और कार्यपालिका का अध्ययन करता है। कि इसमें जो संस्थागत अध्ययन है यह आपका विशेषता नंबर 2 है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि परंपरावादी दृष्टिकोण मुख्यतः राजनीतिक संस्थाओं जैसे कि राज्य सरकार, न्यायपालिका, विधानपालिका और कार्यपालिका का अध्ययन करता है। इसके तहत विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं की संरचना, उनकी कार्यप्रणाली एवं कार्यों की समीक्षा की जाती है। राज्य को सर्वोच्च राजनीतिक इकाई के रूप में देखा जाता है और सभी राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र बिंदु माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका संस्थागत अध्ययन था। आप लोग को सिर्फ पॉइंट याद रख लेना, जैसे पहला पॉइंट था आदर्शवादी दृष्टिकोण, दूसरा था संस्थागत अध्ययन। तो ये सब आपको याद रखना है और एग्जाम में यहाँ पर जो बताया जा रहा है उससे रिलेटेड लिखना है। ठीक है, तीसरा जो आपका पॉइंट है दार्शनिक और सैद्धांतिक दृष्टिकोण, क्या इसका अर्थ है उसको देख लेते हैं। लिखा है कि परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान का दृष्टिकोण दार्शनिक और सैद्धांतिक है, जिसमें राजनीतिक घटनाओं, प्रक्रियाओं और संस्थाओं का तात्विक एवं नैतिक आधार पर अध्ययन किया जाता है। ये जो दार्शनिक और सैद्धांतिक दृष्टिकोण है, इसका जो अर्थ है, क्या लिखा है कि इसमें राजनीतिक घटनाओं, प्रक्रियाओं और संस्थाओं का तात्विक एवं नैतिक आधार पर अध्ययन किया जाता है। यह मानता है कि राजनीतिक का अध्ययन केवल तथ्यों पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें नैतिकता, न्याय एवं आदर्श जैसे मूल तत्व भी शामिल होने चाहिए। ये किस में माना जाता है, तो दार्शनिक एवं सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ये बताया जा रहा है। चौथा जो पॉइंट है लिखा ऐतिहासिक दृष्टिकोण। अब ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में इसको हम लोग समझेंगे। परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान में ऐतिहासिक दृष्टिकोण को बहुत महत्व दिया गया है। इतिहास में इसके बारे में बताया गया है कि जो इतिहास में हो चुका है उसके बारे में बोला जा रहा है कि इसमें राजनीतिक विचारों और संस्थाओं का ऐतिहासिक क्रम में अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है राजनीतिक विचार की संस्था है और ऐतिहासिक क्रम से जो है इसका अध्ययन किया जाता रहा है। ठीक है, ताकि उनके विकास एवं समाज पर उनके प्रभाव को समझा जा सके, ताकि उन जो इतिहास जो बीत चुका है उससे उसके प्रभाव को समाज में देखा जा सके, समझा जा सके। ठीक है, इससे राजनीतिक सिद्धांतों के विकास में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का महत्व स्पष्ट होता है। बताया जा रहा है कि इसमें राजनीतिक सिद्धांतों के विकास के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जो है वो महत्व इसका स्पष्ट होता है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों पांचवा पॉइंट आपका है मूल्य आधारित अध्ययन। ठीक है, राजनीति का मूल्य आधारित अध्ययन। लिखा है कि परंपरावादी दृष्टिकोण राजनीति के अध्ययन में नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों को प्राथमिकता देता है। इसमें जो परंपरावादी जो विज्ञान है, इसमें क्या है कि ये जो है राजनीति के अध्ययन में नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों को प्राथमिकता देता है। ठीक है, हम लोग किसके बारे में बात करें तो परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान है उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें जो मूल्य आधारित अध्ययन है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो परंपरावादी दृष्टिकोण राजनीति के अध्ययन में नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों को प्राथमिकता देता है, प्रायोरिटी देता है। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि इसमें राजनीतिक सिद्धांतों और अवधारणाओं का मूल्य आधारित विश्लेषण किया जाता है ताकि समाज में एक आदर्श व्यवस्था की स्थापना की जा सके।
इसमें बताया जा रहा है कि इसमें राजनीतिक सिद्धांतों और अवधारणाओं का मूल्य आधारित विश्लेषण किया जाता है ताकि समाज में जो है एक आदर्श व्यवस्था का स्थापना किया जा सके। छठा नंबर विशेषता आपका है विवेचनात्मक दृष्टिकोण। विवेचनात्मक दृष्टिकोण, ठीक है। विवेचनात्मक नजरिया, दृष्टिकोण का मतलब होता है नजरिया देखने का तरीका, ठीक है। तो क्या लिखा है कि परंपरावादी राजनीति विज्ञान में तर्क और विवेचनात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग होता है। परंपरावादी जो राजनीति विज्ञान है इसमें तर्क और विवेचनात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग होता है। यह राजनीति की समस्याओं को सुलझाने और आदर्श समाज की परिकल्पना प्रस्तुत करने के लिए विवेचनात्मक दृष्टिकोण का सहारा लेता है। बताया जा रहा है कि यह जो राजनीतिक की समस्याओं को सुलझाने, आदर्श समाज की परिकल्पना प्रस्तुत करने के लिए क्या करता है कि विवेचनात्मक दृष्टिकोण का सहारा लेता है, बुद्धि का सहारा लेता है, ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे। आगे सातवां पॉइंट है आपका प्रायोगिक दृष्टिकोण का अभाव। प्रायोगिक मतलब क्या होता है? प्रायोगिक मतलब करके देखने वाला, ठीक है, मतलब प्रयोग करके देखने वाला। इसमें है परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान में प्रायोगिक दृष्टिकोण का अभाव। जो हम लोग प्रयोग करके किसी चीज को देखते हैं उसका अभाव है, यहाँ पर प्रयोग नहीं होता है। तो समझेंगे इसमें लिखा क्या है। लिखा है कि परंपरावादी राजनीति विज्ञान में प्रायोगिक दृष्टिकोण का अभाव होता है। इसमें आंकड़ों, सर्वेक्षणों या सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें क्या है कि आंकड़ों का प्रयोग नहीं होता है, सर्वेक्षण का, सांख्यिकी तकनीक का जो प्रयोग नहीं किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांतों और घटनाओं का विश्लेषण सामान्यतः तात्विक एवं दार्शनिक आधार पर किया जाता है। और जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके जो घटना है उसका जो विश्लेषण है वो किसके आधार पर किया जाता है? तो तात्विक और दार्शनिक आधार पर किया जाता है, जिससे यह दृष्टिकोण तथ्यात्मक विश्लेषण की अपेक्षा अधिक आदर्शवादी होता है। क्या है कि जिससे यह दृष्टिकोण तथ्यात्मक विश्लेषण की अपेक्षा अधिक आदर्शवादी होता है, ठीक है। फिर आपका आठवां पॉइंट है सत्ता का विश्लेषण। सत्ता का विश्लेषण क्या है इसको हम लोग समझेंगे। परंपरावादी राजनीति विज्ञान में सत्ता का विश्लेषण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें सत्ता का अध्ययन मुख्यतः राज्य और उसकी संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। क्या बताया जा रहा है कि इसमें जो सत्ता का अध्ययन है वो मुख्यतः राज्य और उसकी संस्थाओं के माध्यम से ही किया जाता है, जिसमें सत्ता के स्रोत, उसका प्रयोग और उसके उद्देश्यों का विश्लेषण किया जाता है। जिसमें सत्ता का स्रोत, उसका प्रयोग और उसके उद्देश्यों का विश्लेषण किया जाता है। किसके आधार पर? तो ये सत्ता का विश्लेषण के आधार पर। आगे हम लोग इसके निष्कर्ष को देखेंगे दोस्तों। निष्कर्ष क्या है, ठीक है। लिखा है परंपरावादी राजनीति विज्ञान राजनीति का आदर्शवादी सैद्धांतिक एवं संस्थागत अध्ययन है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपका सेमेस्टर है, चाहे आपका कोई भी मेजर पेपर, सारा मेजर पेपर, सारा सब्जेक्ट और सारा सेमेस्टर की तैयारी आपका इसी चैनल से कराया जाएगा, ठीक है। आप ये बात को ध्यान में रखिए। और यूट्यूब पर इससे बेहतर तरीके से आपको बताएगा नहीं, ठीक है। बहुत ही डिटेल में हम आपको बता रहे हैं और बहुत ही आसान शब्दों में, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। देख लेते हैं इसके निष्कर्ष को। तो लिखा है कि परंपरावादी राजनीति विज्ञान राजनीति का आदर्शवादी सैद्धांतिक एवं संस्थागत अध्ययन है, जिसका मुख्य उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना करना और सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को कायम रखना है। इसके अंतर्गत राजनीति को मुख्यतः सरकार, राज्य और राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो यह आपका निष्कर्ष था, ठीक है। चैनल को आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपका सब्जेक्ट है सारा सब्जेक्ट का तैयारी आपका इसी चैनल पर कराया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर किस तरह से बताया जाता है, ठीक है। चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।